क्योंकि बहुत सालों से जो ताकतवर देश है वो अपना सामान बेचने के लिए दूसरों को मजबूर कर, तो वही देश आगे निकलेगा जो देश अपने पैरों पर खड़ा हो। हमें क्योंकि आजादी मिले 47 से और आज इतना लंबा अरसे के बाद तो धीरे धीरे हम 10-11 साल से इस लाइन पर आए हैं कि हम अपनी चीज बनाए हुए को ही, चाहे वो खाद्यान्न पदार्थ है, चाहे वो मशीनरी है, डिफेंस की कोई चीज है, कपड़े पहनने से लेकर मोटर गाड़ी तक, हवाई जहाज से लेकर ट्रैक्टर तक, हम अपनी चीज अपने देश में बनाए, हमारा पैसा बाहर ना जाए, अपनी चीज की बनावटी का कोई मुकाबला। हम स्वदेशी माल का जितना उत्पादन करेंगे, जितना वो खरीद के यूज करेंगे, उससे हर आदमी को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा और हमारी किसी भी चीज में मिलावट भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर एक समय आया जब हमने गेहूं का आयात करना पड़ा, याद होगा। जब वो टाइम जब ऐसा आया तो हमने अपने बीज विकसित करने की बजाय हरित क्रांति के नाम पर हमने यूरिया डीएपी कुछ ऐसी जमीन को प्राप्त करने के लिए बाहर से मंगवा, जिससे जमीन गर्म हो और जमीन में वो उत्पादन को डाल सके। अगर हम स्वदेशी खाद का उपयोग कर अपने बीजों का उत्पादन ठीक करते, बाजरा है हमने तो दूसरा कर लिया, गेहूं रोज कर लिया, लेकिन हमने विदेश से मंगा के यूरिया जैसी चीजों से जमीन को खराब करके और कैंसर जैसे बीमारियों को अपने शरीर में, कितनी बड़ी तादाद है कैंसर रोग की, दूसरे रोग की। उसका मुख्य कारण क्या है कि हमने स्वदेशी चीज को छोड़, चाहिए ये था कि हम अपना ही यहाँ का लोकल इसी खाद का उपयोग करें। आज भी तो हमें इस बात को समझ में आई है कि देसी खाद का उपयोग करें। आपका भैंस है, आपकी गाय है, आपका खाद है, उससे जमीन की भी ताकत बढ़ेगी। हम वो जो बाहर से 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, बाहर से मारते हो बचेगा। आज के दिन आप देख रहे होंगे कुछ एक विकसित देश अपने आप में दादागिरी करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, चाहे वो हथियार हो, अमेरिका जैसा देश हो, दूसरे देश हो, वो दादागिरी करते हैं। हम माननीय मोदी जी ने जैसे ही विकसित किया, इस अभी अभी जो पाकिस्तान के साथ तो महीना 1.5 महीना हुआ तो कितना हो गया पता नहीं, कितने दिन हुए ज्यादा टाइम थोड़ा हुआ है। हमारे बड़े हुए हथियारों ने, अमेरिका जैसे हथियारों को भी पाकिस्तान ने कहीं से लिया हो, चाइना से लिया हो, दूसरे देश से लिया हो, लेकिन हमने हमारे फौजियों ने अपने जो साइंटिस्ट थे डिफेंस के, उन्होंने ही वो हथियार बनाए और उन्हीं की वजह से आज जो अब हम दूसरे पर डिपेंड क्यों रहे। मेरा मतलब छोटी सी छोटी चीज को लेकर कर आप चलो, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी और आपका वो चीज जिस पर आप डिपेंड होते हो। अब उदाहरण के तौर पर हम कपड़ा, उतना अगर आप जहाँ का सूती कपड़ा खरीदोगे, किसान को भी फायदा, बुनकर को भी फायदा, और जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो जो पैसा लूट के ले जा रही है वो अलग बैठे। वही कपड़ा बड़े शोरूम से खरीदोगे तो हो सकता है वो एक कमीज और पैंट 1 लाख रुपए की आए, क्योंकि वो ब्रांडेड हो, वो हमारे से ज्यादा अच्छी थोड़ी है। वही चीज अगर आप यहाँ हिंदुस्तानी बना हुआ कपड़ा खरीदोगे तो शरीर को भी नुकसान नहीं करेगा, उसकी वाइट की लंबी, यानी हमने ब्रांडेड चीज से बचना चाहिए। आप उदाहरण के तौर पर देखोगे पिछले दिनों कोविड आया, एक लोगों ने प्रचार कर दिया कि कोविड के लिए फला इंजेक्शन विदेश से मंगाओ, कीमत इतने लाख, उसका कोई फायदा नहीं मिला, इसने उसको ले लिया बल्कि वो गया। और जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में पहली बार कहा कि दो वैक्सीन, कोविड के टाइम पर दोनों वैक्सीन जब हमने बना दी तो दुनिया हैरान रही, हमारे डॉक्टरों पर दुनिया हैरान रही, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया।
और अगर हम उनके भरोसे बैठते तो हम सारे मारे जाते हैं जैसा। इसलिए आज अपने पैरों पर खड़ा होने का समय है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हम